need clarification. we need Clarification. we condemn we condemm we condemn। और आज ये मीडिया में आने के कारण वजह यह है कि हमारे बीच जो तकलीफ़, जो दुख, जो प्रॉब्लम जो हमने देखा कि हमारे बीच में एक खुशी था कि हमारे दो स्टेट, जिस तरह से अरुणाचल और असम के जो दो स्टेट हमारे लॉन्ग पेंडिंग जो बाउंड्री इशू के लेके नामसाई जो एग्रीमेंट, हिस्ट्री एग्रीमेंट जो नामसाई में जो किया गया था, हमने देखा, सुना। और उसी के बेस पे जो हमारे इस एरिया पर, जो हमारे इस गांव, हमारे इस एरिया पर जो बाउंड्री को लेकर, उस एग्रीमेंट को लेकर 3 सितंबर हमारे यहाँ पर गांव पर जो मीटिंग हुआ था, तो उसी मीटिंग पे जिस तरह हमारे दो स्टेट के रीजनल कमेटी, हमारे अरुणाचल के रीजनल कमेटी में चेयरमैन कमलुंग मोसांग जी, और उसके साथ जो जिस तरह हम लोग मीटिंग किया गया, उसके साथ और हमारे अरुणाचल के, हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के 3 विधायक जिस तरह इस मीटिंग पे आए, अटेंड किए, उनके साथ, और हमारे यहाँ आसाम के अतुल बोरा जी, आसाम के रीजनल कमेटी चेयरमैन अतुल बोरा जी, और उनके साथ प्रेजेंट के हमारे मार्गेटा के विधायक भास्कर शर्मा जी, और उनके साथ जिस तरह दोनों स्टेट, दोनों डिस्ट्रिक्ट के, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के डीसीज ऐसे कन्वेनर होकर उन लोग इस मीटिंग पे अटेंड किया गया। तो हमारे सोच, हमारे गांव वालों, हमारे सोच ये था कि इस मीटिंग के कारण एक अच्छा रिज़ल्ट हम लोगों के बीच, जो इतने दिनों से जो बाउंड्री इशू को लेके पेंडिंग जो बाउंड्री डिस्प्यूट एरिया को लेकर एक अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा एक सॉल्यूशन निकल कर आएंगे हमारे गांव वालों के। आज जो इस एरिया में जो रह रहे हैं, हम सभी लोगों को ये एक आशा का एक किरण दिखाई दे रहा था। तो इसी को लेकर जिस तरह मीटिंग किया गया, एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मिला कि दोनों स्टेट के जो मिलकर एक अच्छा सॉल्यूशन में, जो जिस तरह से इस जगह पे रहने वाले लोग तकलीफ़ में हैं, उसको एक अच्छा रास्ता पे, अच्छा एक सॉल्यूशन पे लेकर आने के लिए जिस तरह मीटिंग किया गया। इसी बीच रीजनल कमेटी जो मीटिंग बैठा गया 3 सितंबर को, तो इसी पे हमारे गांव वाले और इस एरिया पे जितने भी गांव इस अंदर में जो डिस्प्यूट एरिया में जो हमारे गांव जितने भी पड़ रहे हैं, उस गांव के सारे लीडर्स लोग ने अपने अपने जो तकलीफ़ है गांव का, और इतने सालों से जो तकलीफ़ झेल कर आ रहे हैं, उसको उन लोग ने इन रीजनल कमेटी के आगे जो भी बात को रखा हमारे रीजनल कमेटी के आगे, तो उन लोगों ने हमारे गांव वालों को, हमारे तकलीफ़ों को समझा, जाना, और एक अच्छा सॉल्यूशन में, एक अच्छा रिज़ल्ट के साथ हमारे बीच आएंगे। तो हम सभी लोगों का ये एक आशा था। और उसके साथ ही आज हमारे गांव में जो जिस बाउंड्री एरिया को लेके बात हो रहा है, तो ये हमने कोई दूसरा जगह, असम के एरिया को, जगह को हमने डिमांड नहीं किया कि हमारे वहाँ से मेरा जगह है, मेरा ज़मीन है। लेकिन जो हमारे गांव वालों ने इस बात को रखा, यही कि हमारे गांव जिस तरह आज हम लोग पहाड़ में रहने वाले, ये पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, और हम लोग पहाड़ का खेती, झूम खेती करने वाले लोग हैं। तो इसी तरह से हम लोग बचपन से लेके हम लोग देख के आया, हम लोग को फोर फादर से लेके जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उस खेती बाड़ी जो जगह है, ज़मीन है, उसी को है, वो अपना है बोल के हम लोग इस तरह से, जो हम लोग को अपना ज़मीन है, अपना खेती बाड़ी कर रहा है, फ़िलहाल अभी भी हम लोग कर रहे हैं उस पर, तो उसी जगह को लेकर वो हमारे बीच होकर, हमारे अंदर होकर, उस जगह से वो बाउंड्री होना चाहिए। हम लोगों का मानना, हम लोगों को मांग सरकार से यही है। तो और हम भी ये विश्वास करता है, जो हमारे गांव वालों को जो डिमांड है, गांव वालों का जो मांग है, वो बढ़कर, हम लोगों को जो सोच, हम लोगों को हिसाब से बढ़कर नहीं है, लेकिन जो हमारा है, जो हमारा अपना ही है समझ के हम लोग जो रह रहा है, उस हिसाब से हम लोग मांग रहे हैं। और ये एक सिर्फ नहीं है कि आज ही हम लोग ये चीज़ जो जान रहे हैं, लेकिन हम बचपन से लेके, और हम लोग को पहले से ये फोर फादर से लेके सारा लोग जानता है कि ये हमारा एरिया है, हमारा जगह है, हमारा ज़मीन है। उसी बात को लेकर आज जो दिहिंग जो हम लोग दिखाई देता है, दिहिंग हम लोग जानता है, उस जगह से लेकर, उस एरिया से लेकर आज हम लोगों को तांगसा, हम लोगों को रंगपांग जो जगह है, उस ज़मीन को लेकर हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। और ये बिना प्रूफ का नहीं, प्रूफ के साथ में जो ये हमारे पास ये प्रूफ है कि ये जगह तो हम लोगों का अपना जगह है, अपना ज़मीन है। तो उस हिसाब से हम लोग वो डिमांड को हम लोग मांग रहे हैं। और हम लोग
जिस तरह उस 3 सितंबर जो मीटिंग हुआ था, उसी मीटिंग पर हम लोग अरुणाचली होकर हम लोगों ने मीटिंग पे यही पॉइंट को रखा था कि जो हमारे जो बाउंड्री दिहिंग से पड़ता है, उसी बाउंड्री को लेकर एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा सॉल्यूशन में बात किया जाए। दोनों जो स्टेट का रीजनल कमेटी है, उन लोगों के सामने हम लोगों ने, हमारे गांव वालों ने उस बात को रखा। तो हम आशा करता था कि उसी बात को लेकर एक अच्छा रास्ता पर हमें लेके जाएगा, अच्छा सेटलमेंट पर लेके जाएगा। जो डिस्प्यूट एरिया है उसी को अच्छा सेटलमेंट में लेके जाएंगे। लेकिन उसी बीच हम और साथ में जो हमारे 6 गांव, इसी बीच हम लोगों को जो 6 गांव, उन लोगों ने भी अपना जो तकलीफ़ है, जो अपना जो कष्ट है, इतने 75 ईयर्स से जो झेल के आ रहा है, उसको उन लोगों ने भी रीजनल कमेटी के सामने रखा है। और कि उन लोग 6 जो गांव हैं जो 75 ईयर से तकलीफ़ में हैं, उन लोगों ने भी अपना मन का बात रख के हमारे इस अरुणाचल, हम लोग जो अरुणाचल में है, हमारे साथ उन लोग भी ज्वाइन देने के लिए उन लोग भी खड़ा हुआ है। और उन लोगों का भी यही मांग है कि हम लोग इतने सालों से तकलीफ़ में था, लेकिन आज हम लोगों के अरुणाचल में ही हम लोग रहेंगे। क्योंकि आज जो जगह में हम लोग रह रहा है, वो कोई नहीं बोल सकता कि वो आसाम का है। उन लोग भी नहीं मान के, पहले से उन लोग ये भी नहीं मान के आया कि उन लोग आसाम में है, क्योंकि आज तक इस जगह पे कोई बाउंड्री नहीं है। ये आसाम का है, ये अरुणाचल का बाउंड्री बोल के इस तरह से नहीं रखा गया आज हमारे यहाँ पे। उसी कारण से आज हम लोग, उन लोग 6 गांव भी यही चाहता है कि आज जब एक बड़ा सेटलमेंट जो इतने सालों से जो पेंडिंग हुआ, जो डिस्प्यूट एरिया, जो बाउंड्री इशू को लेके रह रहा था, लेकिन आज जो दोनों गवर्नमेंट जो एक परमानेंट जो बाउंड्री जो रखना चाहता है, तो उन लोग 6 गांव का भी यही मानना है, उन लोगों का भी यही इच्छा है कि जब ये परमानेंट जो बाउंड्री रखा जाएगा, तो उन लोग उस अरुणाचल के बाउंड्री के अंदर में, अरुणाचल के अंदर में रहना चाहता है उन लोग भी। तो उन लोगों का डिमांड भी, उन लोगों का मांग भी इस तरह से मीटिंग में रखा गया। तो मैं विश्वास करता हूँ हमारे रीजनल कमेटी दोनों पक्ष का, दोनों स्टेट का, जिस तरह जो तकलीफ़ गांव वालों का सुना, समझा जाना है, और उसके ऊपर इन लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। लेकिन जब ये मीटिंग मीटिंग ख़त्म होने के बाद हमने देखा कि हमारे जो मार्गेता के विधायक हमारे भास्कर शर्मा जी, उनसे कोई हमारा जाति दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका जब यहाँ से मीटिंग ख़त्म होकर जब वापस वो अपने घर पर, अपने जगह पर जिस तरह गए, तो उनका हमने देखा कि सोशल मीडिया के थ्रू उनका पेज पे हम लोग जो देखा है, जिस तरह से हमारे बारे में, हमारे गांव के बारे में जो उनका लिखना है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो किस तरह के, किस सोच में लिखा है, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि जो उनका लिखना, जो उनका तरीका है हम लोगों के बारे में, हमारे गांव के बारे में बोलना, सिर्फ हमारे गांव का बोल के नहीं, ये पूरा तंगसा कम्युनिटी के बारे में इस तरह का लिखना एक बहुत गलत बात है। और मैं इसका पूरे ताकत के साथ मैं इस बात को, उनके बात को मैं कंडेम करता हूँ। ये एक बहुत गलत बात उनने स्टेटमेंट दिया कि हमारे गांव वाले, हमारे रंगलिंगकान वाले वासी जो आसामीस है, और आसामीस आज से आसामीस होकर और फ्यूचर में भी आसामीस होना चाहता है, इस बात को मैं सरासर एक गलत बात है उनका, ये स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। कि ये बात को सिर्फ हमने नहीं, इस मीटिंग पे आए हुए हमारे दोनों स्टेट का रीजनल कमेटी है, वहाँ पर आसाम के अतुल बोरा जी है, और हमारे अरुणाचल के चांगलांग के रीजनल कमेटी में कमलोंग मोसांग जी सर है। तो सिर्फ हम लोगों ने इस तरह का डिमांड किया है, तो उन लोग से भी पूछ सकता है। यदि इस तरह से है तो मैं इस बात को लेकर मैं हमारे जितने कमेटी मेंबर्स है, रीजनल कमेटी मेंबर्स है, उन लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि हमारे गांव वालों और हमारे ये 6 जो गांव हैं, क्या इस तरह से स्टेटमेंट दिया है क्या? ना सिर्फ हमारे गांव, हम अकेला नहीं, इस मीटिंग पे बहुत सारे गांव वाले थे, बहुत सारे पब्लिक लीडर्स थे, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एसपी, डीसी थे, दोनों स्टेट का ना, दोनों डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं जानना चाहता हूँ, इस तरह से सरासर हमारे गांव को गलत तरीक़ा से, गलत बोली लेकर बोलना बहुत ही गलत बात है। और कोई भी नहीं चाहता है कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को इस तरह से बदनाम करना। तो हमारे मार्गेता के जो विधायक है भास्कर शर्मा जी, उनसे कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन उनका मन में क्या है, वो इस तरह से हमारे तंगसा जातियों को, तंगसा भाई बहनों को इस तरह से बदनाम कर रहा है ना। तो हम लोग आज बचपन से आज जितना उम्र होकर जितना तक आया, तो हम कभी किसी आसामीज़ को, किसी नेपालीज़ को आज तक आप नागा है, तंगसा है बोल के हम कभी आपको
इस तरह से किसी ने नहीं माना। लेकिन हम दोनों के बीच आसाम में भी मेरा फ्रेंड्स बहुत दोस्त साथी है, तो उन लोगों के बीच हम लोग दोस्ती भाईचारा हम लोगों के बीच है। लेकिन कभी जाति धर्म इस तरह से किसी के ऊपर बदनाम करना ये तो सही बात नहीं है। तो मैं इस बात को भास्कर शर्मा जो जिस तरह का उनका स्टेटमेंट है, मैं सरासर इस बात को नकारता हूँ। ये बहुत गलत बात बोला उनने। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह वो इस तरह से दूसरा किसी कम्युनिटी के ऊपर बदनाम, हमारे कम्युनिटी के ऊपर जिस तरह बदनाम दिया गया, तो मैं चाहता हूँ वो अपना क्लियरिफिकेशन दे, अपने किस इच्छा से किस सोच से इस तरह से बात बताया हो, अपने बात को रखे। क्योंकि उनके साथ रीजनल कमेटी चेयरमैन हमारे अतुल बोरा जी थे। तो भास्कर जी का कहना हमारे असम गवर्नमेंट का कहना है, क्योंकि दोनों पक्ष का होकर मीटिंग जो बैठा है, तो हम लोग अपना सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दोनों पक्ष का होकर जिस तरह बैठा है, तो दोनों तरफ से ये बात तो क्लियर होना चाहिए। हमने कभी इस तरह से डिमांड नहीं किया। हमने सिर्फ अपने जो लॉन्ग पेंडिंग जो डिस्प्यूट एरिया बाउंड्री के लिए, परमानेंट सेटलमेंट के लिए उस इशू को लेके बात किया। हम आसामीज हो जाएंगे, हम आसाम में रहेंगे, इस तरह से हम लोगों ने डिमांड नहीं किया। तो इस बात को लेके मैं सरासर ये गलत बात है। तो मैं सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी तंगसा भाई बहन हैं, उन सभी जितने भी हमारे इस एरिया पर जितने तंगसा भाई बहन जितने गांव हैं, सभी के लिए एक बहुत बड़ा दुखद की बात है। तो मैं इस बात को लेकर जिस तरह उन्होंने लिखा गया, मैं मेरे भैया यहाँ पर हमारे सेकेंड गांव का जीबी है, तो उनके द्वारा मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ के सुनाए जिस तरह आसामीज में वो लिखा गया। इसमें ऐसे लिखा है कि रांरिंकान गाँव राइज अखमिया হয় আৰু আগলৈ অসমীয়া হৈয়ে থাকিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে আৰু দুখন চৰকাৰ সিদ্ধান্ত মতে ৰাজ্যৰ আকাংক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাংৰিংকান গাঁও অসম অংশ হৈয়ে ৰ'ব বুলি মোৰ दृढ़ विश्वास। इस तरह से लिखा है कि हम लोग जो रांरिंकान है असमिया है और आगे वर्तमान भी असमिया है और आने वाला दिन में भी फ्यूचर में भी ये असमिया होगा और होने के लिए डिमांड कर रहा है। वो ऐसे इस तरह से ये लिखा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उसी दिन 2 डिस्ट्रिक्ट का रीजनल कमेटी जो चेयरमैन हमारा ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो रीजनल चेयरमैन हमारा अतुल बोरा जी थे और भास्कर शर्मा जी थे, और इधर से अरुणाचल से चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से जो रीजनल कमेटी चेयरमैन कामलुंग मोसंग जी थे, और साथ में 3 विधायक थे और DCSP थे और बहुत से सारा लोग ऑफिसर्स थे, और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से भी जो DC कन्वेनर के हिसाब में वो लोग थे और ऑफिसर भी बहुत था। तो मैं कहना चाहता हूँ उसी दिन को जो मीटिंग किया उसी समय में तो यही बात तो नहीं किया था हम लोग असम होगा, असम रहे, असम है, ये तो बहुत गलत बात है। ये बहुत ये गलत बात बोला है। हम लोग इसको नकारता हूँ और ये कंडेम करता हूँ कि हमारे समाज से ये हम लोग कभी भी तंगसा आदमी असमिया हो नहीं सकता है। और हम लोग का जाति में एक हम लोग बहुत रिस्पेक्ट है। हम लोग भी आसामीज़ को हम लोग वो लोग भी यूनिटी आसामीज़ यूनिटी को जाति को हम लोग कमेटी को भी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और अन्य जाति को भी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अपना अपना जाति को अपना पहचान है, यही हम लोग का हम लोग रिस्पेक्ट करता है। हम लोग का यही आइडेंटिटी है, अपना अपना कम्युनिटी में अपना अपना जात। तो कैसे बोल सकता है कि वो हम लोग रांरिंकान जो आसामी हो गया, तंगसा आदमी है हम लोग। तो नेपाली आदमी को तंगसा बोल के बोलने से आप लोग अच्छा मिलेगा, और बंगाली आदमी को आसामीज़ बोल के बोलने से अच्छा लगेगा? वो अपना अपना कमेटी में अपना सोच है, अपना ठीक है, अपना राइट है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ इसी बात को लेके, जो आसामीज़ बोल के नहीं अन्य जाति से भी मैं पूछना चाहता हूँ, जो लिखा है, जो शर्मा साहब ने जो लिखा है, वो स्टेटमेंट जो लिखा है वो क्या सच है क्या? वो हम लोग को क्लेरिफिकेशन चाहिए। वो
हमारा जो स्टेटमेंट जो लिखा है शर्मा साहब ने, वो लिखा तो हम लोग मानता है कि वो असम गवर्नमेंट ने लिखा है। तो हम लोग यही पूछना चाहता है कि हर सोसाइटी, और मैं पूछता हूँ कि अतुल बोरा से जो लिखा है, उन्होंने लिखा है, जो शर्मा साहब ने लिखा है, वो उसमें क्या आप अवेयर है क्या? तो हम लोग को ये क्लियरिफिकेशन चाहिए, आप लोग देना पड़ेगा ये इस बात को लेके। और मैं और पूछना चाहता हूँ, उसी समय में जो मीटिंग में था हम लोग का, जो दोनों कमेटी का, दोनों रीजनल कमेटी जो था हम लोग का, इसमें अरुणाचल साइड से जो चेयरमैन साहब है और कन्वेनर डीसी साहब है और विधायक थे। तो आप लोग से भी मैं जानना चाहता हूँ, जो लिखा है शर्मा साहब ने, जो हम लोग तंगसा आदमी को जो असम बोल के, असमीज बोल के बोला है, वो इसी बारे में आप लोग क्या कहता है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग, अगर इसमें आप लोग क्या एग्री है क्या? अगर एग्री होने से तो इस बात को लेके आप लोग भी एग्री है, तो आप लोग यहाँ में जो 3 सितंबर को जो मीटिंग हुआ था हमारे रंगनीकान में, जो इस इलाका के लिए, जो एरिया के लिए जो बात किया था, मीटिंग किया था, वो तो मीनिंगलेस होगा। मैं यही हम लोग की तरफ से यही मानना है। तो हम लोग को इसके लिए हम लोग चाहता है कि हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को क्लियरिफिकेशन हम लोग को चाहिए, आप लोग दोनों तरफ से हम लोग को देना है। We need clarification. We need clarification. We condemn. We condemn. We condemn.